नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं या कहे कि जो सच्ची घटना बताने वाली हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा। वहीं पर एक जगह पड़ती है दूध मुनिया, जहां पर कुछ बच्चे जंगल में गाय भैंस चरा रहे थे और वो वहीं पर एक दूसरे को मिट्टी मार के खेल रहे थे। तभी एक बच्चे के हाथ में किसी इंसान की हड्डी आ जाती है, तो वो उसे देखता है और वो वहां पर और देखने की कोशिश करता है कि ये क्या है। तो उसे पता चलता है कि ये तो किसी इंसान की हड्डियां है। तो वो अपने दोस्त से कहता है और ऐसे ही वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो सभी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक बच्चा गांव में भी जाता है और वो वहाँ पर गांव वालों को भी बुला के ले आता है। अब वहाँ पर गांव वाले भी पहुँच जाते हैं, पुलिस को भी सूचना दी जाती है, तो वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस वाले उन सारी हड्डियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें डीएनए के लिए भेज देते हैं। अब गांव वालों के दिमाग में और पुलिस वालों के दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है विकास गिरी, जिसे कि गायब हुए लगभग 4 महीने हो गए थे, जिसका कि पुलिस अभी तक कोई भी पता नहीं लगा पाई थी। अब पुलिस वालों के दिमाग में यही आता है कि ये विकास गिरी की ही हड्डियां है। अब पुलिस वालों पे और दबाव बढ़ जाता है कि कैसे भी करके इसके कातिल को पकड़ा जाए और ये सारी चीज़ें किसने की है उसे जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ना है। अब जो पुलिस वाले थे वो गांव में और पूछताछ करते हैं, विकास गिरी के बारे में जितना हो सकता है वो छानबीन करने की कोशिश करते हैं और उनमें से ही कुछ लोग एक जने का नाम लेते हैं जो कि विकास गिरी का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। वो था यूसुफ खान, जिसका घर जंगल में ही था और उस जंगल में सिर्फ एक वही घर था जो यूसुफ खान का था। पुलिस वाले यूसुफ खान के पास पहुंचते हैं और उससे विकास गिरी के बारे में पूछा जाता है। जो विकास गिरी था वो एक ठेकेदार था और जो यूसुफ खान था वो भी ठेकेदार था, यानी कि दोनों साथ में ही काम किया करते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। विकास गिरी अक्सर उसके घर आता रहता था, कई बार रात को भी वो उसके घर रुकता था। ये बात सारा गांव जानता था कि उन दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती है। तो पुलिस वाले उसे बहुत ही ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन यूसुफ इनकार करता रहता है। लेकिन फिर पुलिस वाले कुछ उसे ऐसे सवाल जवाब करते हैं जिसका भी वो जवाब नहीं दे पाता है और वो अपने ही सवाल जवाबों में घिरता रहता है। पुलिस उसे फिर सख्ती से पूछताछ करती है और जब उसे पूछताछ की जाती है तो वो सारी चीज़ें बताना शुरू कर देता है। यूसुफ कहता है कि जो विकास गिरी था वो उसका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड था। वो उसके घर पर बहुत ज़्यादा आता था, रात को भी रुकता था, दिन को भी रुकता था और वो उसे अपने भाई की तरह मानता था। उसने उसके लिए सब कुछ किया, दोस्त से भी वो उसे बढ़कर मानता था। लेकिन एक दिन जब यूसुफ अंसारी और उसी का बहनोई सरताज जब शाम को वापस घर लौट रहे थे तो विकास गिरी उसी के घर में था, जो कि कोई नई बात नहीं थी। लेकिन जब वो घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि जो विकास गिरी है वो उसी की बड़ी बहन टीना उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो कि सारी चीज़ें यूसुफ और सरताज ने अपनी आंखों से देखी। जब उन्होंने देखा तो पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि जिसे वो भाई की तरह मानते हैं, जिस पर वो इतना विश्वास करते हैं कि वो अपनी बहनों को उसी के भरोसे छोड़ के जाते थे, कि वही इंसान ऐसी भी हरकत करेगा। लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखते हैं तो यूसुफ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यूसुफ की जो 2 बहनें और थी वो उससे भी पूछता है। तो वो दोनों बहनें कहती है कि ये जो बड़ी वाली बहन टीना थी उसके साथ में छेड़छानी करने की कोशिश करता था। वो उसका काफ़ी विरोध करती थी लेकिन फिर भी वो नहीं मानता था। अब जब ये बात यूसुफ को पता चली तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और जो टीना थी सरताज उसी का पति था, यानी कि वो शादीशुदा भी थी। तो सरताज और यूसुफ अब दोनों ने सोचा कि क्यों ना इसे यहीं पर मार दिया जाए। तो यूसुफ ने गुस्से में एक डंडा लिया और उसके सर पे वार कर दिया, जिससे कि उसके एक डंडा मारने से ही वहीं पर उसके सर से खून बहने लगा और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो दोनों यानी कि यूसुफ और सरताज उसकी लाश को उठाते हैं और वहीं पर जंगल में फेंक आते हैं, क्योंकि उस जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर रहते थे जिन्हें ये लगता था कि ये इसे खा जाएंगे। लेकिन
उसके जो बाकी का शरीर था शायद उसे जानवर खा चुके थे, लेकिन जो उसकी हड्डियां थी वो अब भी बच गई थी। उन्हें यही लगा था कि वो जानवर खा जाएंगे, या फिर वो अगर नहीं खाते हैं तो वो 1-2 दिन के बाद में इसकी जो लाश है उसे दफना देंगे। लेकिन उन्हें डर था कि अगर दफनाएंगे तो शायद कभी सामने आ जाए, लेकिन अगर जानवर खाएंगे तो कभी भी नहीं पता चल पाएगा। तो ऐसे ही उन्होंने सोचकर उसकी लाश को जंगल में डाला था। उन्होंने लगा था कि 2-4 दिन के बाद में वापस जाकर देख के आएंगे, लेकिन फिर उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया और वो दोनों ही शहर से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर 1-2 महीने का वक्त लग जाता है। और फिर उन्हें यही लगा कि शायद जंगल में जाएंगे तो किसी को शक भी हो सकता है। तो फिर वो कभी भी जंगल नहीं गए और ये जो सारी चीज़ें थी वो उन बच्चों के हाथ लगी, यानी कि उसकी हड्डियाँ। अब इनका डीएनए कराया जाता है तो वो विकास गिरी की होती है। और अब जो यूसुफ था उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जो सरताज था वो वहाँ से भाग निकलता है। और हालांकि सरताज ने पुलिस वालों के साथ में भी बदतमीजी की थी। पुलिस वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं लगा। और जो यूसुफ था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उस पर जो उसके विकास गिरी का जो कत्ल है उसका इल्ज़ाम लगा है। अब ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए और क्या नहीं मिलनी चाहिए। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना है, ना ही आप लोगों को दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भी ये चीज़ें हैं इन सब से बचने की कोशिश करिए, खुद को भी सुरक्षित रखिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।